हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले टॉपिक के रूप में अपन ने परावैद्युत पदार्थों के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के बारे में पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे चालक की धारिता के बारे में। चालक की धारिता यानी धारण करने की क्षमता क्या होती है। यहाँ अपन बात करें चालक के आवेश धारण करने की क्षमता से संबंधित, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ है उसका जो आवेश दिया जाता है वो आवेश इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण ही होता है। यदि किसी चालक को अपन आवेश देते हैं तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक पदार्थ है, इस पदार्थ को अपन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जिससे कि इसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है। इस ऋणावेश के कारण यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन अपन और लेके आते हैं तो यहाँ इनके मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है, और उस प्रतिकर्षण बल के कारण अपने को क्या करना पड़ेगा, बाहर से कुछ कार्य करना पड़ेगा, जिससे कि इस चालक की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी इसका मतलब हो गया इसके विभव में भी वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन अपन लेके, इसका मतलब यहाँ पर चार्ज भी डबल हो गया। अब यदि एक और इलेक्ट्रॉन अपन लेके आएंगे तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है वो इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा और अधिक बल से प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए अपने को यहाँ पर कार्य और अधिक करना पड़ेगा, यानी बाह्य कार्य जितना ज्यादा होगा यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा में भी उतनी वृद्धि होगी और इसके विभव में भी उतनी वृद्धि होगी। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर चालक को दिया गया जो आवेश है वो उसके विभव के समानुपाती हो गया, यानी जितना आवेश देंगे उतना ही उसके विभव में वृद्धि हो जाएगी। यहां से यदि अपन समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसको अपन C से लिखते हैं। यह जो C है इसी को अपन चालक की धारिता कहते हैं। अब इसी चालक की धारिता को अपन परिभाषित करते हैं। परिभाषित करने के लिए यहां से अपन C का मान निकालते हैं तो C का मान होगा Q/V। यदि यहां अपन विभव V इक्वल टू 1 वोल्ट ले लें तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यानी यहां हम विभव V में 1 वोल्ट की वृद्धि कर रहे हैं तो इसके लिए जो आवेश अपने को देना होगा वही आवेश क्या कहलाता है, इस चालक की धारिता कहलाती है। तो इसको अपन ये कह देते हैं कि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए जितना आवेश देना होता है उसे अपन उसी चालक की धारिता कहते हैं। ये चालक की जो धारिता है वो उसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है, जो कि एक निश्चित मात्रा तक ही आवेश ग्रहण कर सकता है। जैसे अपन यदि खाना खाते हैं तो वो खाना भी अपन एक निश्चित लिमिट तक ही खा सकते हैं, अपना पेट भरने के पश्चात और अधिक खाना अपन नहीं खा सकते। ठीक इसी प्रकार से चालक को जो आवेश देंगे वो आवेश भी एक निश्चित सीमा तक ही दिया जा सकता है। उसके बाद यदि अपन इसको आवेश देंगे तो वो आवेश बाहर वायुमंडल में या इसके परिवेश में क्षरण होने लगता है। अब अपन यदि आवेश और विभव के मध्य आरेख खींचते हैं तो ये आरेख अपने को इस प्रकार से प्राप्त होगा। इधर अपन ने y अक्ष की दिशा में आवेश ले लिया और x अक्ष की दिशा में अपन ने विभव ले लिया, जो कि अपन यहाँ कह रहे थे कि जैसे जैसे अपन आवेश देंगे वैसे वैसे इसके विभव में वृद्धि हो रही है, तो ये एक सीधी रेखा अपने को प्राप्त होती है। यदि ये कोण थीटा होता है तो इस आरेख की जो ढाल है जिसको अपन tan थीटा से लिखते हैं तो वो मान क्या प्राप्त होगा। ये ढाल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब डालते हैं। तो ये जो समकोण त्रिभुज बन गया अपने पास, इस समकोण त्रिभुज में ये जो भाग है ये तो आवेश को दर्शाता है, ये भाग है ये विभव को दर्शाता है, ये Q हो गया, ये V हो गया। अब अपने को इसकी ढाल ज्ञात करनी है तो tan थीटा से अपन ढाल ज्ञात करते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब तो अपने पास है Q और आधार अपने पास है V, तो Q/V अपने पास क्या होता है, C होता है। तो इसकी जो ढाल है वो अपने पास इसकी धारिता को दर्शाता है। ये बिंदु आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में ये दे सकते हैं कि ये आरेख अपने को आवेश और विभव के मध्य प्राप्त होता है, तो इसकी जो ढाल है
वो किस भौतिक राशि को व्यक्त करती है। तो यहाँ अपन देखेंगे ये किसको व्यक्त कर रही है, चालक की धारिता को व्यक्त कर रही है। यहाँ अपन एक उदाहरण लेके चलते हैं और उदाहरण के तौर पर अपन ये कह दें कि किसी चालक का आवेश तो है Q, उसका विभव है V, उसकी धारिता अपने पास है C। यदि इसके आवेश को अपन दुगुना कर दें, आवेश का मान कितना कर दिया, दोगुना कर दिया जाए, तो इसकी धारिता क्या होगी। यदि अपन ध्यान दें तो सीधा सीधा ही अपन देखते हैं कि C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। Q का मान डबल करते हैं तो C क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपन ये जानते हैं कि जैसे आवेश दुगुना करेंगे वैसे विभव भी तो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। इसलिए विभव भी 2v हो जाएगा और धारिता कितनी रह जाएगी, वापिस ये 2 से 2 कैंसिल और C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, या इसको C डैश से दे देते हैं तो C डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, C आ जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी भी प्रकार से किसी चालक को यदि अपन आवेश देते हैं तो उस आवेश का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसके विभव में वृद्धि होती है, तो धारिता में वृद्धि नहीं होती है। इसका मतलब ये हो गया कि चालक की धारिता आवेश और विभव की वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। तो फिर ये किस पर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है उस चालक के आकार, उसके आकृति पर, और उसके निकट यदि कोई दूसरा चालक और रखा हुआ है तो उस पर निर्भर करती है। अब ये निकट पर रखी हुई चालक पर निर्भर कैसे करती है, ये अपन आगे पढ़ेंगे, जब संधारित्र अपन पढ़ेंगे तो उस समय अपने को पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि हाँ इस प्रकार से ये निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं इसे चालक की धारिता के मात्रक के ऊपर। मात्रक क्या होगा, तो यहीं से अपन देख लें कि धारिता C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होती है। क्यू आवेश यानी कूलम बटा में विभव है तो वोल्ट। तो एक तो अपने पास इसका मात्रक प्राप्त हो गया कूलम प्रति वोल्ट, या एक ही नाम इसका देते हैं फेरड। ये धारिता का SI पद्धति में मात्रक है फेरड। अब एक फेरड को अपन परिभाषित कर सकते हैं कि एक फेरड कितना होता है। तो यहां अपन कहें कि एक फेरड का मतलब हो गया 1 कूलम बटा 1 वोल्ट, यानी किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट वृद्धि करने के लिए यदि 1 कूलम आवेश देना होता है तो उस चालक की धारिता कितनी होती है, 1 फेरड होती है। अब इसकी विमा, तो इसकी विमा होती है M-1 L-2 T4 A2। अब अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि किसी गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है। तो अगला बिंदु लेते हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक यानी कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय चालक लेते हैं जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, इसके पृष्ठ पर विभव V है। तो इस गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी, ये धारिता अपन ज्ञात करते हैं। धारिता की परिभाषा से अपन देखते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। Q तो इसको दिया गया आवेश है, विभव V का मान कितना होता है, V का मान अपन यहाँ ज्ञात कर लेते हैं और यही विभव का मान यहाँ अपन रख देते हैं तो अपने को धारिता का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं पिछले लेसन में, जहां अपन ने देखा था कि किसी चालक के गोले के पृष्ठ पर विभव का मान कितना होता है। वहां अपन ने ज्ञात किया था विभव V इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये अपने पास चालक की धारिता की परिभाषा से प्राप्त हो गया, ये अपन ने पहले ज्ञात किया था। तो अब इस विभव का मान अपन इस समीकरण नंबर 1 में रख दें तो धारिता C इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, Q अपॉन, ये मान अपन रख दें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, ये ऊपर चला जाएगा तो धारिता C इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इस गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त हो गया, जिसमें अपन देखें कि गोलीय चालक की धारिता C उस गोलीय चालक की त्रिज्या के समानुपाती है, अर्थात C प्रोपोर्शनल टू R। अब यदि इस गोलीय चालक को अपन किसी एप्सिलॉन R प्रवृत्तांक के माध्यम में रख दें तो फिर धारिता का मान
कितना होगा, तो यहाँ अपन रख देते हैं धारिता CM इज इक्वल टू, जहां अपन ने ऑप्शनल नोट लिखा है वहां पर केवल ऑप्शनल आ जाएगा और ये मान हो जाएगा 4 पाई ऑप्शनल इंटू R। और अपन ये जानते हैं कि ऑप्शनल इज इक्वल टू होता है ऑप्शनल नोट इंटू ऑप्शनल R। ये मान अपन रखें तो CM इज इक्वल टू हो गया 4 पाई ऑप्शनल नोट ऑप्शनल R इंटू R। निर्वात में अपने पास क्या है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ अपन देखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के स्थान पर तो अपन C रखें तो CM इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन R इंटू C, यानी किसी माध्यम में धारिता निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन R गुणा हो जाती है।